आई एम सॉरी, आई नो इस स्टेटमेंट के बाद मुझे काफी सारी गालियां पड़ सकती हैं, लेकिन नारुतो और हिनाता की जोड़ी मुझे कुछ खास पसंद है नहीं। वैसे उनकी जोड़ी काफी अच्छी है, नो डाउट, दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर आप ब्रॉडली देखोगे और गौर करोगे तो आपको पता चलेगा कि पूरी की पूरी नारुतो सीरीज में दोनों ही लव स्टोरी को डेवलप करने में उतना ही ध्यान दिया गया है जितना ध्यान तो पढ़ाई पर देते हो। मतलब ओजी नारुतो में सिर्फ और सिर्फ नमक बराबर थी इनकी कहानी। उसके बाद नारुतो शिपुडेन में क्योंकि एक नारुतो को लव स्टोरी देनी थी, कोई ना कोई पार्टनर देना था, तो हिनाता डाल दी गई। आई नो इट इज अ हॉट टेक, लेकिन ये बात किशिमोटो सर ने खुद एक्सेप्ट करी है कि पेन वाली आर्क से पहले वो कंफ्यूज थे कि नारुतो की लव इंटरेस्ट साकुरा होनी चाहिए या फिर हिनाता होनी चाहिए, और पेन वाली आर्क में ही उन्होंने डिसाइड किया था कि वो हिनाता के साथ आगे जाएंगे। तब जाकर हमें हिनाता और नारुतो का वो वाला मूवमेंट मिला था जहाँ पर हिनाता नारुतो को बचाने के लिए कुर्बान हो गई थी खुद, और वो मूवमेंट था जहाँ पर नारुतो और हिनाता की जोड़ी एक्चुअली काफी अच्छी लग रही थी। एंड ऑफ कोर्स नो डिसरिस्पेक्ट टू किशिमोटो सर, ही इज अ लेजेंड, लेकिन यहाँ पर वो फंबल कर गए। नारुतो और हिनाता की लव स्टोरी एक्चुअली काफी और भी ज्यादा लेजेंडरी हो सकती थी, लेकिन वहाँ पर वो फंबल कर गए। लेकिन आज हम कोशिश करेंगे नारुतो और हिनाता के जितने भी मिसिंग पार्ट हैं उन्हें कंप्लीट करने की, एक अच्छी लव स्टोरी लिखने की। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। चलो कहानी को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेकिन बट इट इज गोइंग टू बी अ रीबॉर्न स्टोरी। मतलब ऑफ कोर्स भाई हिनाता का जो बचपन में कॉन्फिडेंस था वो बहुत कम था। हिनाता कभी नारुतो को अप्रोच ही नहीं कर पाई, लेकिन अगर वो शायद अप्रोच करती तो कहानी और भी बेटर हो सकती थी। लेकिन अगर हिनाता के पास सारी की सारी मेमोरीज होंगी, भले ही हिनाता की बॉडी बच्चों वाली हो, लेकिन उसका माइंड काफी ज्यादा मैच्योर हो, उसे रियलाइज हो कि नारुतो को उसकी कितनी ज्यादा जरूरत है बचपन में, तो शायद कहानी में और भी ज्यादा मजा आने वाला है, शायद लव स्टोरी और भी ज्यादा बेटर हो सकती है। सो इट इज गोइंग टू बी अ रीबॉर्न स्टोरी। चलो खैर ठीक है, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, अब कहानी को शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होगी हिनाता की आंखें खोलने से। हिनाता अपनी आंखें खोलेगी और अपने आप को अपनी माँ की गोद में पाएगी। ही वाज रियली कंफ्यूज्ड। वो उठने की कोशिश करती है, वो उठ भी नहीं पाती। उसके बाद हम देखते हैं कि उसका फादर उसे गोदी में उठाता है और मिरर के सामने लेकर जाता है। हिनाता वाज रियली सरप्राइज्ड कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, लेकिन जैसे ही वो अपने आप को मिरर में देखती है वो और भी ज्यादा डर जाती है, बिकॉज मिरर में वो नोटिस करती है कि वो एक बार फिर से न्यू बॉर्न बेबी की बॉडी में आ चुकी है। शी वाज रियली स्केयर्ड एक्चुअली। भाई हम सबको पता है हिनाता का बिहेवियर कैसा है। अब तक जितनी भी हमने रीबॉर्न स्टोरी देखी, उनके जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं एक्चुअली जब भी वो रीबॉर्न होते हैं वो सोचते हैं कि आखिरकार वो यहाँ पर कैसे आए। उनमें से कोई भी डरता नहीं है, लेकिन वो ट्राई करते हैं कि आखिरकार वो पता लगाए कि आखिरकार वो यहाँ पर कैसे आए। लेकिन यहाँ पर हिनाता डर के मारे पागल हो जाती है। हिनाता वाज रियली स्केयर्ड। उसको समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए, बट जिस बॉडी में वो थी उस बॉडी में वो रोने के अलावा कुछ और कर भी क्या सकती थी। हिनाता बस रोती रहती है और हाथ पैर मारती रहती है। हालांकि उसके पेरेंट्स उसे बहुत प्यार देते हैं और हिनाता को काफी अच्छा लगता है। मतलब ऑफ कोर्स अगर तुम अपने टीनेज में हो या थोड़े से बड़े हो चुके हो और अब फिलहाल तुम अपने पेरेंट्स के साथ उतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, तो ऑफ कोर्स तुम वो टाइम तो मिस करते ही होगे जिस टाइम पर तुम्हारे पेरेंट्स और तुम्हारे बीच बिल्कुल भी दूरियां नहीं थी। आई मीन ऑफ कोर्स वो टाइम तो सबको पसंद आता है जब तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें एकदम फूलों की तरह पालते हैं, और हिनाता को भी वो टाइम काफी अच्छा लग रहा था। काफी टाइम बाद हिनाता की कोई इतनी केयर कर रहा था, और धीरे धीरे कर जैसे हिनाता बड़ी होती है हिनाता को एक्चुअली अच्छा लगने लगता है। और उसके बाद जैसे ही वो थोड़ा बहुत बाहर निकलने लगती है, चलने फिरने लगती है, उसके पेरेंट्स उसे घुमाने लगते हैं, तब उसकी मुलाकात होती है एक दिन रास्ते में नारुतो से। वो नारुतो को देखती है और नारुतो की आंखों में उसे दिख रहा था नारुतो वाज सर्चिंग फॉर अ फ्रेंड। नारुतो का कोई दोस्त नहीं था। नारुतो भी इस टाइम पर बहुत ही छोटा बच्चा था जो कि अकेले रहता था। कोई भी उससे बात नहीं करता था, कोई भी उसके पास नहीं जाता था, बिकॉज नारुतो वाज अ जिंजुरिकी। और हिनाता का फादर भी नारुतो से दूर रहने के लिए बोलता है हिनाता को, बोलता है कि उसके पास मत जाना, वो लड़का बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। हिनाता लेकिन फिर भी उसकी नहीं सुनती। हिनाता के लिए नारुतो को इस हालत में देखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। वो देखती है कि पूरा का पूरा विलेज नारुतो को कैसी नजरों से देखता है, उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। सारे के सारे बच्चे अलग खेल रहे होते हैं, नारुतो अलग बेचारा खड़ा हुआ होता है, उसके साथ कोई नहीं खेलने को तैयार होता। तो हिनाता उसको जाती है, उसको अप्रोच करती है। हिनाता नारुतो की पहली फ्रेंड बनती है। दोनों की एज बहुत ही कम थी, लेकिन ऑफ कोर्स हिनाता के अंदर कॉन्फिडेंस था। हिनाता के अंदर ओरिजिनल एनिमे से बहुत कॉन्फिडेंस था, क्योंकि उसके पास सारी की सारी मेमोरीज थी। उसे पता था कि नारुतो की क्या वीकनेस है, क्या नारुतो को पसंद है, क्या नारुतो को पसंद बिल्कुल भी नहीं है। नारुतो के पास खाने तक के पैसे नहीं होते थे उस टाइम पर। नारुतो एक्सपायर्ड नूडल्स खाता था, हम सबको पता है, लेकिन हिनाता इस बार ऐसा नहीं होने देती। हिनाता अपनी पॉकेट मनी से पैसे देती है नारुतो को खाने के लिए, और साथ में अपना लंच भी लेकर आती है, नारुतो को खिलाती है अपने हाथों से। हिनाता की वजह से नारुतो बहुत खुश होने लगा था, लेकिन नारुतो की वजह से हिनाता की लाइफ एक्चुअली बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है, क्योंकि ऑफ कोर्स भाई वो ह्यूगा क्लैन की प्रिंसेस है। ऑफ कोर्स सबको पता चल जाता है कि वो नारुतो के साथ दोस्त है, और ह्यूगा क्लैन वाले बहुत नाराज होते हैं उससे। इसी टाइम पर नेजी के फादर वाला कांड भी हो जाता है, अगर तुम्हें याद होगा तो, जिसमें नेजी का फादर मारा जाता है, और इसलिए नेजी उसके फादर को और हिनाता को दोनों को नापसंद करने लगता है। इवेंट ट्रेनिंग के नाम पर हिनाता को बुली करने लगता है। हिनाता का बचपन एक्चुअली बहुत ज्यादा डार्क ऑलरेडी था, बट नारुतो से दोस्ती करने की वजह से और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तुम लोग बोल सकते हो कि भाई नारुतो का बचपन तो हिनाता ने सुधार लिया, लेकिन अपना खुद का बचपन उसने बिगाड़ लिया। लेकिन हिनाता खुश थी। हिनाता खुश थी दो चीजों की वजह से।
पहले नारुतो को देखकर। उसके घर पे कैसे भी हालात हो, जब भी वो नारुतो के साथ होती थी वो सब कुछ भुला देती थी। ऑफ कोर्स हिनाता का फेवरेट वाला वर्जन यही था नारुतो का, यही तो क्रश था उसका। और वो बहुत खुश थी ये सोचकर कि भाई उसने नारुतो का बचपन सुधार लिया, भले ही अपना खुद का बचपन उसने बिगाड़ दिया हो। जिसकी वजह से हम देखते हैं कि टाइम बीतता है, धीरे धीरे कर नारुतो और हिनाता एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं और इतने अच्छे दोस्त बन जाते हैं कि भाई पूरा का पूरा विलेज जानता था इन दोनों की दोस्ती के बारे में। और नेजी इसलिए और भी तो नफरत करता था हिनाता से और नारुतो से भी। नेजी को हिनाता और नारुतो बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। नारुतो से दोस्ती रखने की वजह से हिनाता को बहुत सारी पनिशमेंट भी मिलती थी रेगुलर बेसिस पे। लाइक लेजिट उसे खाना नहीं मिलता था, उसकी पिटाई भी होती थी, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद हिनाता ने कभी दोस्ती नहीं तोड़ी नारुतो से। लेकिन हिनाता का फोकस सिर्फ और सिर्फ नारुतो की लाइफ बेटर बनाने पर था और किसी चीज से उसको कोई मतलब नहीं था। इसलिए सारी की सारी चीजें एग्जैक्टली सेम रहती हैं। उचिया मैसाकर भी होता है, उसके साथ सासके जिंदा रह जाता है, सासके डिप्रेस हो जाता है, टीम 7 बनती है, अपने अपने मिशंस पर निकल जाती हैं। सारी की सारी इनिशियल आर्क एकदम सेम रहती हैं। बस फर्क यहाँ पर इतना होता है कि नारुतो के साथ हमेशा हिनाता रहती है हाथ में हाथ डालकर। हिनाता कभी नारुतो को अकेले रहने नहीं देती, इसलिए नारुतो बहुत खुश होता है। लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ हो जाती है। हिनाता इतनी क्लोज थी नारुतो के कि नारुतो बता देता है कि उसको साकुरा पर क्रश है। आई मीन इनिशियली साकुरा पर क्रश था नारुतो को। ये बात नारुतो ने किसी को नहीं बताई थी, बिकॉज ऑफ कोर्स नारुतो का कोई दोस्त नहीं था ओरिजिनल एनिमे में। लेकिन यहाँ पर उसका सिर्फ और सिर्फ एक दोस्त है, उसका नाम है हिनाता। तो वो उससे सारी की सारी बातें शेयर करता था और जब वो बता देता है उसे कि भाई मेरी क्रश साकुरा है, तो ऑफ कोर्स हिनाता का दिल टूट जाता है। हिनाता वाज रियली शॉक्ड और हिनाता दूर रहने लगती है नारुतो से। ये चीज नारुतो को बहुत बुरी लगती है। आई मीन ऑफ कोर्स हिनाता और नारुतो बचपन से साथ हैं, लेकिन कभी भी हिनाता नारुतो से नाराज नहीं हुई। दोनों ने कभी भी बात बंद नहीं करी। लेकिन जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ कि हिनाता ने अपनी तरफ से नारुतो से बातचीत बंद कर दी, जिसकी वजह से नारुतो बहुत हर्ट होता है। उसकी इकलौती दोस्त उससे बात नहीं कर रही है। इसी बीच चुनिन एग्जाम्स होते हैं जिसमें कोई फर्क नहीं आता। हिनाता और नेजी की फाइट होती है, जिसमें ऑफ कोर्स हिनाता चाहती तो नेजी को काफी आसानी से हरा सकती थी, लेकिन उसका मेंटल स्टेट भी सही नहीं था और वो नेजी को ह्यूमिलिएट भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो नेजी से हार जाती है। लेकिन इस टाइम पर ऑफ कोर्स नेजी बहुत नफरत करता था हिनाता से, इसलिए नेजी थोड़ा सा ज्यादा ही कर देता है, थोड़ा ज्यादा ही मार देता है हिनाता को, जिसकी वजह से हिनाता बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाती है। और हमने ओरिजिनल एनिमे में भी देखा था नारुतो इस मोमेंट पर बहुत ज्यादा नाराज हुआ था। तब तो नारुतो को मतलब भी नहीं था हिनाता से, उसके बावजूद उसे हर्ट हुआ था बिकॉज हिनाता उसकी सिर्फ मदद करती थी। लेकिन यहाँ पर हिनाता उसकी इकलौती दोस्त है। यहाँ पर तो नारुतो हिनाता को अपनी फैमिली मानता है। तो ऑफ कोर्स तुम सोच सकते हो कि नेजी से वो कितनी ज्यादा नफरत करने लगा है। नारुतो नेजी पर अटैक करना चाहता था, वो तो ककाशी था इसलिए वो बच गया, लेकिन वहाँ पर नेजी नारुतो के लिए उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। नारुतो नेजी को मारना चाहता था। उसके बाद हम देखते हैं कि ऑफ कोर्स हिनाता की हालत बहुत खराब होती है। युगा क्लैन वाले उसका ख्याल रखते हैं, वो हॉस्पिटल में होती है। नारुतो से मिलने जाता है तो लोग उसे मिलने नहीं देते। उसके बावजूद रात में हिनाता को देखने के लिए नारुतो छुप कर आता है सबसे, हिनाता के लिए कुछ खाने को भी लाता है, उसे ऑफर भी करता है। हिनाता मना कर देती है। नारुतो बोलता है कि देखो मुझे पता नहीं तुम मुझसे नाराज क्यों, तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, नेजी को मैं नहीं छोड़ने वाला। वो जो भी खाने के लिए लाया था वहीं पर रखकर चला जाता है, ये बोलकर कि ये अपनी पॉकेट मनी से पैसे जमा कर तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ मैं, जब तुम्हारा मन होगा खा लेना। उसके बाद हम देखते हैं कि नारुतो के जाने के बाद हिनाता स्माइल करती है और वो खा लेती है। उसके बाद सारी की सारी चीजें एग्जैक्टली सेम रहती है। नारुतो की मुलाकात होती है जिराया से, नेजी से फाइट होती है जिसमें नेजी को वो काफी आसानी से हरा देता है। इस बार बस थोड़ा सा और ज्यादा बेइज्जती कर और ह्यूमिलिएट कर हराता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सारी की सारी कहानी एग्जैक्टली सेम रहती है। ओरोचिमारू का अटैक, नारुतो और गारा की फाइट, हिरोसन की डेथ, सास्के का विलेज छोड़कर जाना, सारे के सारे हीरोज का उसे रिक्रूट करने जाना। उसके बाद नारुतो और सास्के की फाइनल वैली वाली फाइट, वापस लौट के आते हैं तो ऑफ कोर्स नारुतो बहुत इंजर्ड होता है। हिनाता उसका ख्याल रखती है। इस बार हिनाता युगा क्लैन वालों की नहीं सुनती और इस बार एक्चुअली युगा क्लैन वाले अब थोड़ा बहुत नारुतो को पसंद करने लगते हैं और हिनाता तो इस बार एकदम रेबल हो जाती है, मतलब भिड़ जाती है अपने पूरे खानदान से, लेकिन नारुतो का ख्याल रखती है। और नारुतो होश में आता है तो अपने आप को हिनाता के पास ही पाता है। इतने टाइम तक हिनाता और नारुतो के बीच कुछ बात नहीं हुई थी और हिनाता को बहुत रिग्रेट हो रहा था। हिनाता सोच रही थी कि अगर नारुतो नहीं बचता है, नारुतो को कुछ हो जाता है, तो वो बहुत रिग्रेट करेगी कि अपने फाइनल मोमेंट में वो उससे कुछ बोल नहीं पाई। लेकिन इवेंचुअली नारुतो होश में आ जाता है और जैसे ही नारुतो होश में आता है हिनाता को लगता है कि उसके अंदर भी सांस पे सांस आ गई। हिनाता हक करती है नारुतो को और सॉरी बोलती है रोते रोते। नारुतो स्माइल करता है और बोलता है कोई बात नहीं, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। उसके बाद हम देखते हैं कि ऑफ कोर्स सारी की सारी चीजें एग्जैक्टली सेम रहती हैं। जिराया के साथ नारुतो चला जाता है एंड ऑफ कोर्स हिनाता के लिए ये पूरा टाइम काटना बहुत मुश्किल था। काफी सालों बाद ऐसा हो रहा था कि हिनाता नारुतो के बिना इतने टाइम से, लेकिन उसके बाद टाइम बीतता है, शिपुडेन की टाइमलाइन आती है, नारुतो रिटर्न करता है विलेज में। नारुतो के रिटर्न की न्यूज सुनकर हिनाता पागल हो जाती है। हिनाता पूरे विलेज में नारुतो को ढूंढ रही होती है, नारुतो पूरे के पूरे विलेज में हिनाता को ही ढूंढ रहा होता है। ओरिजिनल एनिमे में नारुतो इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं था हिनाता से मिलने के लिए, वो सबसे मिलने के लिए एक्साइटेड था।
था, लेकिन यहाँ पर वो स्पेशली एक्साइटेड था हिनाता से मिलने के लिए। जैसे ही हिनाता और नारुतो आमने सामने आते हैं, नारुतो भाग कर जाता है एंड हिनाता को गले से लगा लेता है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर जो हिनाता पिघल जाती है, एकदम शाय हो जाती है, उसका पूरा का पूरा चेहरा लाल हो जाता है और पहली बार हिनाता बेहोश हो जाती है। हाँ, जो ओरिजिनल एनिमे में वो बात बात पर बेहोश होती रहती थी नारुतो के सामने, एक्चुअली एक बार भी नहीं हुई थी इस एनिमे में वो, क्योंकि वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थी और उसे काफी अच्छा लगता था नारुतो। मतलब रिबॉर्न होने की वजह से एक्चुअली नारुतो के साथ वो बचपन से काफी ज्यादा कंफर्टेबल थी, कभी वो बेहोश नहीं हुई बिकॉज भाई वो इतनी ज्यादा शाय नहीं थी। लेकिन ये तो हिनाता के लिए यहाँ पर टू मच था। हिनाता ने नहीं सोचा था कि नारुतो इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाएगा कि सबके सामने हिनाता को गले से लगा लेगा। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भाई हिनाता और नारुतो की जो बॉन्डिंग थी इतने सालों के गैप के बाद वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई, उल्टा और भी ज्यादा बढ़ गई। नारुतो और हिनाता पूरा का पूरा दिन साथ में स्पेंड करते हैं। नारुतो पूरी की पूरी कहानियां बताता है कि किस तरीके से जिराया ने उसे ट्रेन किया, कैसे कैसे टाइम स्पेंड किया उसने, और हिनाता बस नारुतो को देख कर ही खुश थी। मतलब नारुतो का जो इनोसेंस था, हिनाता को अब रियलाइज होता है कि भाई बचपन से वो क्यों पसंद करती थी नारुतो को, बिकॉज नारुतो वाज रियली इनोसेंट। नारुतो और हिनाता दोनों इस टाइम पर टीनेज में आ गए थे, दोनों को थोड़ी बहुत नॉलेज हो चुकी थी लव वगैरह के बारे में। और नारुतो इतना चूमती आदमी है कि वो ये तो नोटिस कर लेता है कि भाई टिमारी और शिकिमारू का कुछ चल रहा है, बट वो ये नहीं नोटिस कर पाता कि भाई हिनाता उसे पसंद करती है। भाई क्या आदमी है यार ये। खैर हिनाता को पता था कि भाई आगे चलकर नारुतो की जिंदगी में बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, मतलब काफी सारी चीजें होने वाली हैं। अभी तो नारुतो को जिराया को भी खोना है, इसलिए हिनाता अभी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करती, वो कुछ टाइम लेती है। उसके बाद हम देखते हैं कि सारी की सारी चीजें एक बार फिर से एग्जैक्टली सेम रहती है, पूरी की पूरी शिपुडेन की टाइमलाइन एग्जैक्टली सेम रहती है। हम देखते हैं कि जिराया और सुनादे की आपस में कन्वर्सेशन चल रही होती है, जिसमें जिराया जा रहा होता है पेन से मिलने के लिए। हिनाता ये चीजें देख रही होती है। हिनाता को पता था कि भाई जिराया जाएगा तो वापस लौट कर नहीं आने वाला, और नारुतो के लिए ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। वो रोकने की कोशिश करती है जिराया को। वो जिराया से बोलते हैं कि मेरी बात सुनो, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जिराया वाज रियली सरप्राइज्ड कि हिनाता जैसी शाय लड़की उससे सामने से आई है बात करने के लिए। और जिराया ऑफ कोर्स नारुतो जितना गवार नहीं है। जिराया को पता था कि भाई नारुतो को पसंद करती है हिनाता, पूरा का पूरा विलेज जानता था भाई। सिर्फ और सिर्फ नारुतो गवार को नहीं पता था कि हिनाता उसे भी पसंद करती है। तो जिराया हिनाता की बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है और हिनाता बोलती है कि आई नो आप मेरी बातों पर भरोसा नहीं करोगे, आप सोचोगे कि मैं पागल हूँ, लेकिन मैं इस जिंदगी दूसरी बार जी रही हूँ। मैं एक बार फिर से यहाँ पर आई हूँ और मुझे पता है एग्जैक्टली कि आगे क्या होने वाला है। आई नो इट इज हार्ड टू बिलीव, लेकिन आप वापस लौट कर नहीं आने वाले, आप नहीं आ पाओगे। आई एम रियली रियली सॉरी, लेकिन आप मारे जाने वाले हो। पेन अकाशी का लीडर उसे जान से मार देगा। और उसके बाद जिराया हंसता है और हिनाता से पूछता है कि अच्छा एक काम करो, मुझे सारी की सारी कहानी बताओ कि आखिरकार सब कुछ होने कैसे वाला है। और उसके बाद हिनाता उसे सब कुछ बता देती है। हिनाता आगे की पूरी कहानी नरेट करती है जिराया के सामने। और हिनाता ने सोचा था कि अब जिराया कोई और रास्ता निकाल लेगा और नहीं जाएगा पेन से फाइट करने, लेकिन जिराया हंसता है और बोलता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब मेरा सोचना हमेशा से सही था। नारुतो वाज अ चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी, और अगर नारुतो को चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी बनाने के लिए अगर मेरे जैसा इंसान मर भी जाता है तो कौन सी बड़ी बात है। हिनाता बोलते हैं कि लेकिन क्या हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। उसके बाद जिराया स्माइल करता है, उसके सर पर हाथ रखता है और बोलता है कि देखो बेटी मेरी बात सुनो, डेस्टिनी को हमें चेंज नहीं करना चाहिए, हर चीज का एक प्राइस पे करना पड़ता है। अगर हमने डेस्टिनी चेंज करी तो हो सकता है कि बहुत कुछ चेंज हो जाए। मैं नहीं चाहता कि कुछ बहुत चेंज हो। जैसी तुमने कहानी बताई है, अगर वैसी कहानी रहती है तो मेरे जाने के बाद भी नारुतो और तुम दोनों बहुत खुश रहोगे, जो कि मेरे लिए काफी है। और इसलिए मैं जाने वाला हूँ, मुझे मत रोको। और हाँ प्लीज नारुतो को टूटने मत देना, उसका ख्याल रखना, उसे रियलाइज करवाना कि जिराया सेंसेई से हमेशा से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और हमेशा मैं उसे देखता रहूंगा ऊपर से। उसके बाद जिराया हंसते हंसते वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद ऑफकोर्स सारी की सारी चीजें एग्जैक्टली सेम रहती है। जिराया सच में वापस नहीं आ पाता, पेन जिराया को मार देता है। नारुतो को जैसे ये चीज पता लगती है नारुतो टूट जाता है। हिनाता के अंदर हिम्मत नहीं थी, हिनाता को पता नहीं था कि वो कैसे कन्फ्रंट करेगी नारुतो को, लेकिन क्योंकि बचपन से नारुतो के साथ सिर्फ और सिर्फ हिनाता ही रही है, अपने सारे के सारे सुख दुख शेयर करे उसने हिनाता के साथ, तो नारुतो खुद ही आ जाता है हिनाता के पास। हिनाता वाज रियली सरप्राइज्ड। नारुतो बहुत डिप्रेशन में था और नारुतो ऑलमोस्ट रोने ही वाला था, लेकिन वो रोया नहीं था, वो हिनाता का इंतजार कर रहा था। जैसे ही हिनाता उसके सामने आती है नारुतो से गले से लगाकर रोने लगता है। बाय द वे ये सारी की सारी चीजें हिनाता का बाप ऊपर से देख रहा होता है, लेकिन ऑफ कोर्स उसे पता है कि भाई जिराया कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट आदमी था नारुतो के लिए। एंड ऑफ कोर्स नारुतो इस टाइम पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया था कोनोहा का। उसे पता था कि भाई हिनाता और नारुतो बचपन के दोस्त हैं, इसलिए वो भी कुछ नहीं बोलता। नारुतो हिनाता को पकड़कर बहुत रोता है और बोलता है कि जिराया सेंसेई नहीं रहे, ये हुआ वो हुआ, लेकिन फिर हिनाता उसे संभालती है। हिनाता उसे बोलती है कि देखो मेरी बात सुनो, जिराया सेंसेई नहीं रहे, लेकिन जिराया सेंसेई तुम पर भरोसा करते थे। किसने कहा कि वो मर चुका है, हमेशा याद रखना
रखना। एक इंसान जब तक नहीं मरता जब तक तुम उसे भुला नहीं देते। उसके बाद हिनाता और नारुतो पूरा का पूरा टाइम स्पेंड करते हैं साथ में। हिनाता मोटिवेट करती है नारुतो को सेज मोड सीखने जाने के लिए और नारुतो मान भी जाता है। उसके बाद ऑफ कोर्स नारुतो को अपना बदला भी ले रहा था पेन से। अब इस पॉइंट के बाद कहानी में कुछ भी चेंज नहीं आता। हम देखते हैं कि सेज मोड सीख कर आता है नारुतो, पेन से बदला भी लेता है, पेन हरा भी देता है नारुतो को, लेकिन हिनाता आ जाती है बीच में। हिनाता नारुतो को बचाने की कोशिश करती है लेकिन पेन के सामने, सिर्फ पेन नहीं बल्कि पूरे के पूरे विलेज के सामने हिनाता मरते मरते अपना प्यार एक्सप्रेस कर देती है फाइनली नारुतो को। एंड अब तुम बताओ लाइक लेजिट इन सब चीजों के बाद जब फाइनली हिनाता अपना लव एक्सप्रेस करती इतने सालों के बाद, इतनी ज्यादा मेहनत के बाद, तो ये मोमेंट कितना ज्यादा एपिक हो सकता था। इट वुड हैव बीन द बेस्ट मोमेंट इन द होल नारुतो सीरीज। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई जैसे ही नारुतो को रियलाइज होता है कि भाई उसी के सामने उसकी फ्रेंड कम फैमिली को खत्म कर दिया गया, इकलौती लड़की जिसने बचपन से लेकर उसका अब तक साथ दिया, उसको उसके सामने इस बंदे ने मार दिया और इसी बंदे ने मारा था उसके फेवरेट सेंसे को भी। तो ऑफ कोर्स भाई नारुतो तो पागल हो ही जाएगा, नारुतो तो ऑल आउट जाएगा ही, नाइन टेल का यूज करेगा ही और उसके बाद की सारी कहानी एग्जैक्टली सेम रहेगी। एंड अगेन इस वीडियो का पॉइंट कभी था ही नहीं कि हम चेंज करें नारुतो की स्टोरी में। भाई किशिमोटो सन ने पीक स्टोरी लिखी है लेकिन जो उनकी लव स्टोरी है उसको बेटर करने की मेरी कोशिश रही। और अब तो तुम भी मानोगे भाई कि हिनाता जैसा कैरेक्टर और नारुतो जैसा कैरेक्टर, इन दोनों की लव स्टोरी को काफी पीक तरीके से लिखा जा सकता था। एंड अगेन भाई नो डिसरिस्पेक्ट टू किशिमोटो सन, मैं अगेन बोलूंगा भाई मैं तो उनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ, लेकिन आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके बाद की सारी कहानी एग्जैक्टली सेम रहने वाली है, कुछ भी चेंज नहीं आने वाला उसमें। तो फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर के बाद नारुतो और हिनाता फाइनली बचपन के दोस्त साथ में शादी कर लेंगे और सब कुछ सेम रहेगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे प्यार बनाए रखें। लव यू, सायोनारा, बाय।